जबरदस्त वाला ब्रेकफास्ट, तो अपना फ्रेश साथ साथ लेते रहिए अभी। राइट। आज हम बात करने वाले हैं। चलिए, मेरे जो मैं अभी बात करने वाली हूँ उससे कौन कौन सहमत है कि हम जो है अपनी फिटनेस के लिए आए हैं, अपना वजन कम करने के लिए आए हैं। बॉडी के बाकी पार्ट्स पे तो वजन बहुत जा रहा है, मतलब फैट जा रहा है, चर्बी कम हो रही है, बट ये पेट कब जाएगा? पेट इतना क्यों निकला हुआ है? किस किस की ये फीलिंग्स है? कुछ बताएंगे नहीं? चुपके चुपके प्रॉब्लम सबके साथ आती है ये। आती है ना? किस किस के साथ आती है? ऐसे वाला कर लो, गोल्डन वाला नहीं भी करना तो। गोल्डन वाला करने वाले तो बहुत बोल्ड लोग होते हैं ना, जो है वो सब है सामने, है ना? हम बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कोच को, है ना? जो हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है। ग्रेट। और बहुत बढ़िया। चलिए, अभी बात करते हैं इस पे। और पहली बात, मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी हम सबको, क्योंकि आज हमने अपने क्लब में 100 मेंबर्स का टच किया है ना। 100 कंप्लीट करे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और हमने इसको 100 से 200 बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो प्रॉमिस करते हैं हम आज अपने सीनियर कोच रितु मैम दिलबर सर को। तो उसके लिए हम सबको सबको एक एक पर्सन भी एक एक को लेके आए तो 200 तो बहुत मुश्किल है ही नहीं, बहुत इजी है। राइट। तो इसके लिए हम प्रॉमिस करेंगे। और अभी बारी है आज के टॉपिक की। तो बेली फैट का मतलब क्या है, कितना होना चाहिए और ये बढ़ता क्यों है, ये ही जल्दी से क्यों नहीं जाता? राइट। तो उसके लिए क्या क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए? पहली बात तो ये, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो है वेस्ट कितनी होनी चाहिए। राइट। तो सबसे पहली बात कि अगर मेंस का 35 क्रॉस कर रहा है, सॉरी 35 to 40 तक जा रहा है, या 40 भी क्रॉस कर रहा है, तो भाई वो ओवरवेट में आते हैं। राइट। उनको बहुत ज्यादा जरूरत है उस पर काम करने की। और विमेंस के केस में 35 अगर क्रॉस कर रहा है तो भाई उनको बहुत काम करने की जरूरत है अपने बेली फैट। होना कितना चाहिए? तो अप्रोक्सीमेटली 31.5 के आसपास होना चाहिए, इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए एक्चुअल में। राइट। 31 तक ठीक है वुमेन्स के केस में। और जेंट्स के केस में कितना होना चाहिए? 33 के आसपास। राइट। ये अगर इस इंच के अगर क्रॉस करता है, और ये तो डेंजरस लाइन बता रही हूँ मैं, 40 और 35, अगर मतलब हम डेंजर जोन में, बहुत अर्जेंटली हमें इस पे काम करने की जरूरत है। राइट। तो एक्चुअल में क्या है, वैसे तो ये हाइट वाइज भी वरी करता है। आज अपनी हाइट आप चेक करिए कितनी है, पता भी होगा मोस्टली। तो अगर आपकी हाइट से डिवाइड कर दो 2 से, फॉर एग्जांपल अगर आपकी हाइट मेरी है जैसे है 6'5" है, तो टोटल कितने इंचेस हो गए? 65 इंचेस। अगर उसका हाफ कर दिया जाए, तो अगर उससे ज्यादा हमारा जो है टमी है, हमारा जो है वेस्ट लाइन उससे ज्यादा जा रही है, तो इसका मतलब बहुत बुरी कंडीशन में हमें आज ही उस पर काम करने की जरूरत है। राइट। तो लेकिन ये बेली फैट इतना आता क्यों है? ये एक दिन की मेहनत नहीं होती है, हमारी सालों साल लग जाती है बेली फैट आने में। हमें शुरू में पता नहीं चलता, शुरू में हम नोटिस नहीं करते, क्योंकि हम इंडियन कल्चर से रिलेटेड है। इंडियंस का जब तक वो पूरा अच्छे से फैट दिखे ना, नहीं तो सारे कहना शुरू कर देते हैं तुम कुछ खाते नहीं हो क्या। यहाँ जो क्लब में आने वाले लोग हैं उनको भी, जो लगभग फिटनेस में हैं, तो उनको कहते होंगे बस कर, अब ओवर वर्कआउट मत करो, है ना, और डाइट प्लान मत लो, अब तुम पतले होते जा रहे हो। क्योंकि हमें, हमारी सोच ही ऐसी है कि हमें फैटी फैटी लोग, गोगलू गोगलू लोग पसंद आते हैं। लेकिन वो कितनी सारी बीमारियां लेके आ जाती हैं ये चीजें, ये हम नहीं जानते आने वाले टाइम में। तो हमें रेगुलर अपने आप पर काम करने की जरूरत है, चाहे हम अपने आइडियल वेट पे हैं। तो अब बेली फैट पे काम कैसे किया जाए, अब बारी आती है इसकी। तो सबसे पहले, सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट है, अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को चेक करें। अगर हमें चैलेंज है डाइजेस्टिव हेल्थ में, तो बेली फैट बहुत तेजी से आता है, क्योंकि एक दिन का फैट नहीं है। सबसे ऊपर जो फैट की लेयर होती है सबक्यूटेनियस फैट की होती है। जो हम जैसे चूंटी काटे तो फैट जो आता है बॉडी के उंगलियों के बीच में आ जाए, तो वो होता है सबक्यूटेनियस फैट।
लेकिन उसके अंदर जो होता है वो होता है विजरल फैट। अंदर वाले बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर जो गंदे वाला फैट जमा हो जाता है वो होता है विजरल फैट, राइट। वो बहुत खतरनाक चीज है। वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियां जो है लेके आता है। जैसे किसी को डायबिटीज का चैलेंज है, किसी को थायराइड का चैलेंज है, किसी को लिवर का चैलेंज है, किसी को किडनी का चैलेंज है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? वो विजरल फैट की वजह से आती हैं, राइट। तो हमें अब स्पेशली उसी पे काम करने की जरूरत है अपना बेली फैट कम करने के लिए। तो सबसे पहला मैंने पॉइंट क्या बताया आपको? अपनी गट हेल्थ को चेक कीजिए, अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को चेक कीजिए, क्या उसमें कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा। अब ये पता कैसे चलेगा? कहीं हमें बाहर अंदर कभी खाते हैं या घर पे भी कहीं ब्लोटिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहीं हमें तेजाब तो नहीं बन रहा, एसिडिटी तो नहीं बन रही, चाहे कभी कभार ही बन रही हो। क्योंकि एसिडिटी बनना अलार्म होता है बॉडी की तरफ से, भाई आप संभाल लो खुद को, और हम एसिडिटी को नॉर्मल मान के चलते हैं, राइट। ब्लोटिंग का चैलेंज आ रहा है, थोड़ा सा खाने से ही बहुत हैवी लगता है। और हाँ, ये बहुत बार केसेस आते हैं जो हमारा जो ब्रेकफास्ट से जो स्टार्ट करते हैं, शुरू में उनको घबराहट होनी शुरू हो जाती है कईयों को, है ना। वोमिट जैसा फील होता है, ऐसे लग रहा है वो वहीं खड़ा है, नीचे ही नहीं जा रहा, 2-2 3-3 घंटे 4 घंटे। तो इसका मतलब क्या है? हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ में चैलेंज है, हमारे गट हेल्थ में प्रॉब्लम है। उस पे काम करने की जबरदस्त जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट मैं यही मान के चलती हूँ, अगर हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म हमारा अपने आप बूस्ट होना शुरू हो जाता है। और अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा होना शुरू होगा तो फैट ऑटो मोड पे धीरे धीरे अपना जो है जो जितना होना चाहिए उस पे आना शुरू हो जाता है, राइट। तो अब अपने डाइजेस्टिव हेल्थ पे काम कैसे करें, गट हेल्थ पे काम कैसे करें? सबसे पहले तो हम जो है अपना नेचुरल खाना ऐड करें, राइट। गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, और गट हेल्थ के डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए हम जो है फाइबर रिच चीजें, फाइबर रिच कंटेंट यूज कर सकते हैं, चाहे वो अपने घर के सोर्सेज से हैं और चाहे हमारे कोचेस की तरफ से जिनको चैलेंज ज्यादा है। और मैं कहूँगी ज्यादा ना भी हो, रूटीन में अगर हम अपने कोचेस की तरफ से डाइट में ये चीजें शामिल करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही प्योर फॉर्म में आता है हमारे पास। घर से हम फाइबर रिच चीजें पूरी करते हैं, या प्रोबायोटिक्स जैसे दही हम यूज करते हैं, तो दही कहाँ से आई? दूध से। और दूध कितना नेचुरल है आजकल के टाइम में, कितना प्योर मिल रहा है हम सबको पता है ना, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें ठीक है, हमें यूज करनी है, हमें बिल्कुल नेचर से अलग नहीं होना। लेकिन साथ साथ हम कोचेस की तरफ से न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, उसका बेनिफिट हमें बहुत शानदार मिलता है और तुरंत मिल जाता है, राइट। तो अगर हम आज से शुरू करते हैं तो आज से हमें रिजल्ट आने शुरू होते हैं। उसके लिए हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं? सप्लीमेंट्स के रूप में हम जो एलो प्लस, एलो कंसंट्रेट यूज कर सकते हैं। सिंपली प्रोबायोटिक, अमेजिंग, उसको मैं जादू की पुड़िया कहती हूँ, बहुत शानदार रिजल्ट है। और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो डाइजेस्टिव हेल्थ जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत स्मूथली वर्क करना शुरू हो जाता है, और अपने जो जो टमी फैट को कम करने में बहुत शानदार भूमिका निभाता है। इनडायरेक्टली हमारे गट हेल्थ पे बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि गट हेल्थ को हम एक दिन में नहीं, इतने टाइम में बिगाड़ चुके होते हैं। ज्यादातर क्या है हमारे इंडियन कल्चर में ना, एंटीबायोटिक्स, राइट, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे गट बैक्टीरिया को मोस्टली अबॉलिश कर चुका होता है। तो इसके लिए गट बैक्टीरिया हेल्दी वाला बहुत जरूरी है, और वो हमें प्रोबायोटिक से मिल जाता है, घर के दही या उसमें अचार में मिल जाता है, पिकल्स में मिल जाता है, राइट। और दूसरा हमें यहाँ पे सिंपली प्रोबायोटिक बहुत जबरदस्त हेल्प करता है, और जिन्होंने लिया है वो जानते हैं कितना चेंज आता है बॉडी में उसकी वजह से, राइट। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है? नेचुरल रहिए, अपने खाने में नेचुरल रहिए, सुबह से लेके रात तक नेचुरल रहना। मतलब मोस्टली क्या है, सुबह दिन बनाया है हमारे रूटीन के वर्क के लिए, खाने पीने के लिए, और हम खाना खाते हैं रात के 11-12 बजे, डिनर करते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है, इसको छोटा मत मानिए।
अब आप कहेंगे हमारी फैमिली ही 10 बजे हम इकट्ठे होते हैं, कोई अपने अलग अलग कामों से गए होते